कम हो तो हरकत बढ़ता है। 7 आज देखिए एस्ट्रोनॉमी, देखिए एस्ट्रोनॉमी में ध्यान समझिए। कल तक आप सबने वो सब पीछे वाला सब पढ़ लिया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? बिग बैंग थ्योरी। अब देखिए बिग बैंग थ्योरी क्या है, आप ध्यान समझिएगा। बहुत ही अच्छी, यानी कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बिग, पहले देखते हैं बैंग, बिग बैंग थ्योरी। पहले हम बैंग देखते हैं। देखिए बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ध्यान सुनिए। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी को हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। क्या कहते हैं? महाविस्फोट। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, देखिए महाविस्फोट, महाविस्फोट। अब ध्यान समझिए, ये महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया है? बिग बैंग थ्योरी है क्या? समझ गए? ये थ्योरी किसने दिया? तो ये जो बिग बैंग थ्योरी बच्चों, ये दिए थे एफ जॉर्ज लेमेंथियर ने। ध्यान सुनिए, एफ जॉर्ज लेमेंथियर। ये किसने दिया था? एफ जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था, ठीक है। कहाँ के थे? थोड़ा जान लीजिए इनके बारे में। ये जो है बेल्जियम की पादरी थी, बेल्जियम, बेल्जियम की क्या पादरी। अच्छे पादरी मतलब जानते हैं नहीं? क्या पादरी? तो क्या हुआ, क्या हुआ? तो देखिए बेल्जियम के पादरी का मतलब समझ लो। देखो एक चीज बता रहे थे, सुनिए क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनिए। तो पादरी का मतलब जानते हो क्या होता है? पादरी का मतलब ये बच्चों, जैसे देखिए, जैसे कहने मतलब कि ईसाई, जो ईसाई क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियंस होते हैं, क्रिश्चियंस में, क्रिश्चियंस के धार्मिक चीजों में मतलब एक पद होता है पादरी का, समझ गए? तो पादरी लोग क्रिश्चियंस में आते हैं, ठीक। तो क्रिश्चियंस में जो भी लोग मतलब कि जैसे साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं, और उसके साथ साथ जो भी लोग धार्मिक चीज़ों में भी जाते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। अपने यहाँ की तरह ऐसा नहीं है। अपने यहाँ तो ऐसा है, कोई अनपढ़ इंसान भी माला वाला अगर पहन लिया, भगवा धारण मतलब सब कुछ पहन लिया, टीका उका लगा लिया, त्रिशूल ले लिए, तो लोग उसको बाबा, वो लोग उसको भगवान मानने लगते हैं। ये सब बहुत गलत काम है। जैसे मैं बता दूं, सुनिए, जैसे कोई नॉलेज रखने वाला व्यक्ति हो, जैसे जिसको भूगोल का जानकार हो, इतिहास का जानकार हो, धार्मिक पुस्तकों का जानकार हो, ऐसे लोग जब बाबा बनते हैं, ऐसे लोग जब मतलब प्रकांड विद्वान के रूप में आते हैं, तो मतलब ऐसे लोग जब बनते हैं तो एक अलग उनका प्रतिभा होता है। ऐसे लोगों की एक अलग महत्ता होता है, ठीक। अब ऐसे लोग मतलब कि जिनको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो दूसरों को ज्ञान देने चले आए, तो ऐसे लोगों को कौन सा बाबा आप क्या मानेंगे? उनको कुछ पता ही नहीं है। अभी हिस्ट्री में कुछ पूछेंगे नहीं बता पाए, जियोग्राफी में अच्छा तारा ग्रह पूछ लीजिए, कुछ नहीं पता है। केवल उनको एक चीज पता है कि भगवान के बारे में, वही त्रिशूल, ये सब, इससे करने से थोड़ी कुछ होता है। तो बता दें ईसाई में क्या है, ईसाई के धार्मिक चीजों में जो लोग बनते हैं ना, जैसे ईसाई के धार्मिक चीजों में जो अच्छे अच्छे पद पे जाते हैं, वो लोग बता दें कि इतिहास, भूगोल, मतलब एस्ट्रोनॉमी, इन सब चीज के अच्छे जानकार ज्ञाता होते हैं। उन लोगों में ऐसा कृष्ण, एक बार बता दें, आपके भारत में, आपके भारत, अपने भारत में देखिए, जितना इंग्लिश मीडियम का जो सिस्टम आया आपके भारत में, किसने लाया? अंग्रेज लाए, क्रिश्चियंस लाए, समझ गए? भारत में एजुकेशन का जो स्तर अच्छा हुआ है, वो बता दें कि अंग्रेजों ने ही इंग्लिश ला करके अच्छा किया, समझ गए? नहीं तो हमारे यहाँ तो वही मान लीजिए हिंदी में का एजुकेशन था, हिंदी में आज भी देखिए हिंदी का एजुकेशन है, समझ गए? तो हिंदी के एजुकेशन गलत नहीं, भी सही है, नो डाउट, लेकिन मतलब कि इन लोगों का जो एजुकेशन देने का जो स्तर है ना, वो कुछ अलग लेवल का है। आज देखिए आप सब इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, क्यों? रीजन है पढ़ाने का, क्योंकि जान इंग्लिश मीडियम अगर मेरा बच्चा जाएगा, वो अच्छे मॉडल से पढ़ेगा ना। आप देखिए, तुम लोग ध्यान सुनो, क्रिश्चियन से जितने भी कंट्रियां हैं, वो सब हमसे आगे हैं। क्यों आगे? पता है? उनके यहाँ एक चीज बढ़िया, उनके यहाँ एक चीज बहुत अच्छा है, नॉलेज, ज्ञान बहुत अच्छा दिया जाता है बच्चों को। बच्चों को शुरू से हर चीज बहुत अच्छे से उनके माइंड में डेवलप कराया जाता है, उनको हर चीज प्रैक्टिकल दिखाया जाता है। तो मतलब उनका सिलेबस भी वैसे बनाया गया रहता है, इसलिए बच्चे वहाँ के बड़े डेवलप, बड़े अच्छे माइंड के हो जाते हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट अगर आप देखें तो विदेशी हुए हैं, हमारे यहाँ बहुत कम साइंटिस्ट हुए हैं। और अच्छे अच्छे लेवल के साइंटिस्ट देखिए, न्यूटन हो गए, आपके जो है बता दें, न्यूटन हो गए, आर्किमिडीज हो गए, और बता दें कि गैलीलियो गैलीली हो गए। उसके साथ साथ बहुत सारे आपके ऐसे साइंटिस्ट हैं जो है आप गिना सकते हैं। लेवाफियर हो गया, जो एक केमिस्ट्री का है,
उसके बाद देखिए जो है इसका अरस्तु हो गया, ये सब आपके इंडियन थोड़ी थे, ये सब विदेशी नहीं थे। अगर सर वो लोग ना आए थे ना तो उस टाइम से तो एक चीज जानते हैं, देखिए जो क्रिश्चियन कंट्री है वहाँ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ। जेम्स वार्ड देखिए, जेम्स वार्ड आपका जो है वो सब विदेशी है। टेलीफोन का भी था, ग्राहम बेल जो है, ग्राहम बेल, ये सब साइंटिस्ट हैं जो है, ये सब क्या है, विदेशियन है। तो अच्छा जो इन्वेंशन हुआ कहाँ हुआ, विदेशियों के द्वारा हुआ। हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ भी साइंटिस्ट हुए, लेकिन हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट उनके पास पैसा कमी, आर्थिक समस्या, इसलिए बहुत अच्छे से उभर नहीं पाए, समझ गए कि नहीं। और देखिए ये जो है बेल्जियम के पादरी थे, एफ.जॉन लेमेतेयर था, इन्होंने एक बिग बैंग थ्योरी दी है। इन्होंने बताया, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी क्या बताता है, बिग बैंग थ्योरी से इन्होंने बताया कि ग्रह कैसे बने, तारे कैसे बने, आकाशगंगा कैसे बने, ये बना तो बना कैसे, ब्रह्मांड फैला कैसे, उत्पत्ति कैसे हुआ ब्रह्मांड का, ये इसके बारे में किसने बताया, एफ.जॉन लेमेतेयर ने। तो इनके अनुसार जो है क्या है, एफ.जॉन लेमेतेयर के अनुसार आप बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो इनके अनुसार कहा जाता है बच्चों, बिग बैंग थ्योरी में ध्यान सुनिए, बिग बैंग थ्योरी में ऐसा कहा जाता है कि पहले जो है स्टार्टिंग में एक तारा था जो कि बहुत छोटा, बहुत ही गर्म और बहुत ही सघन और बहुत ज्यादा घनत्व वाला एक तारा था। ज्यादा घनत्व होने से वो विस्फोट कर गया, क्या कर गया, विस्फोट। और जब विस्फोट कर गया, उसी के विस्फोट से आपके ग्रह बने, तारे बने, आकाश गंगाएं धीरे धीरे कंक्लूजन से मतलब उसी के बना, समझ गए कि नहीं। तो धीरे धीरे एक तारे से धीरे धीरे हर चीज का निर्माण हुआ विस्फोट करने से, समझ गए। इसी का क्या कहा गया, महाविस्फोट सिद्धांत कहा गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, महाविस्फोट सिद्धांत है। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा ये कितने अरब साल पहले ये घटना हुआ, अभी तो हुआ नहीं, अभी हुआ होता हम लोग काम होते, तो ये जो है बहुत समय पहले हुआ होगा। तो ये जो सिद्धांत है, यानी कि जो महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट बिग बैंग थ्योरी जो हुआ था, ये आज से क्या तरह, आज से लगभग 13.8 मान लीजिए 13 से 14 अरब साल पहले हुआ था। तो जो ये घटना है बिग बैंग थ्योरी की, ये आज लगभग 13.8 साल पहले की घटना है, समझ गए कि नहीं। तो सोचो इतना समय पहले की घटना है, तब बिग बैंग थ्योरी हुआ, तो समझ गए कि नहीं। मतलब बिग बैंग थ्योरी हुआ, ग्रह बने, तब धीरे धीरे मानव की उत्पत्ति, मतलब धीरे धीरे पहले छोटे जीव आए, तब धीरे धीरे मानव का कंडीशन बना। सोचो इतना समय पहले के केस है, समझ गए कि नहीं। तो बिग बैंग थ्योरी आज लगभग 13.8 साल पहले हुआ था। कैसे हुआ था, मैंने आपको बताया, एक छोटा सा तारा था, बहुत गर्म, बहुत हीट, उसके बाद बहुत सघन, बहुत अधिक घनत्व होने का विस्फोट किया, विस्फोट करने से ग्रह बना, उसके साथ साथ तारे बने, आकाश गंगाएं बनी, इन सब चीजों का क्या हुआ, धीरे धीरे निर्माण हुआ। उसके बाद ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये तो था महाविस्फोट सिद्धांत। अब आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, जैसे देखिए, सपोज दैट एक लड्डू है, जैसे मान लीजिए एक लड्डू है, तो मोतीचूर का मान लीजिए लड्डू है, बड़ा सा लड्डू है, गोला सा, उसको पकड़िए, से दबाकर भुरभुरा दीजिए, तो देखिए उसके छोटे छोटे दाने कहीं इधर छिटक जाते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही तारा था, जब वो विस्फोट किया ना, उससे तो छोटे छोटे चीज ऐसे छिटक गए सब, तो उसी से कंक्लूज होकर ग्रह उपग्रह सब, तारे, आकाश गंगा, इन सब चीजों का धीरे धीरे क्या हो गया, निर्माण हो गया, समझ गए कि नहीं। अब इसके बाद जो अगला स्टेप आता है बच्चों, एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम था एडविन हब्बल, ध्यान सुनिएगा। इसके बाद अगला एडविन हब्बल का सिद्धांत, ये जो गोल्ड वेक्टर था का सिद्धांत, इन्होंने क्या बताया था, ध्यान सुनिए। एडविन हबल ने बताया था कि ब्रह्मांड में फैलाव हो रहा है। फैलाव का मतलब जानते हैं, यानी कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड हर समय धीरे धीरे से फैल रहा है, ऐसे फैल रहा है। ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। ये किसने बताया, एडविन हबल ने। इन्होंने बताया ब्रह्मांड में फैलाव हो रहा है, आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि हो रहा था, आज भी हो रहा है। तो ब्रह्मांड में फैलाव हो रहा है, समझ गए। तो जब वही विस्फोट हुआ था ना, तभी से ऐसे फैलाव हो रहा है, तभी से, समझ गए। ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। किसने बताया, एडविन हबल ने बताया था। ये भूगोलवेत्ता थे, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद जो अगला स्टेप था कि एक आता है सुपर क्रंच आता है। क्या होता है, एक सुपर क्रंच। देखो सुपर क्रंच क्या है। अब सुपर क्रंच कोई साइंटिस्ट नहीं थे, सुपर क्रंच एक आपकी घटना है। सुपर क्रंच ये क्या है, ध्यान से देखिए। सुपर क्रंच क्या है, देखिए सुपर क्रंच के बारे में ऐसा कहा जाता है कि देखिए, जैसे तारा विस्फोट किया, जितने भी ग्रह, तारे, आकाश गंगा, ये सब कुछ बना, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है, ठीक।
अगर ये सब फिर संकेंद्रित हो जाए, यानी कि अगर इसके सुपर क्रंच में ये कहा गया कि यदि ब्रह्मांड का फैलाव जो हो रहा है, ठीक, इस ब्रह्मांड का फैलाव ना होकर अगर ब्रह्मांड का फैलाव कम होने लगे, मतलब फैलाव हो रहा है, अब धीरे धीरे ब्रह्मांड का फैलाव क्या होने लगे, कम होने लगे, कम होने लगे, ठीक, तो एक समय ऐसा आएगा कि जितने ग्रह हैं, जितने तारे हैं, आकाश गंगा जो है, ये सब आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे और मिल करके क्या बनाएंगे, सुपर क्रंच बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समझ गए? यानी कि इनके अनुसार कहा गया, मतलब ग्रह प्लस ग्रह, तारे तारे प्लस उसके बाद आकाश गंगा, ये सब आपस में मिल करके क्या बना देंगे, सुपर क्रंच बना देंगे। कब बनाएंगे, जब ये बनाएंगे, जब क्या होगा, जब ब्रह्मांड का फैलाव कम होने लगेगा, जब ब्रह्मांड का फैलाव कम होने लगेगा क्या बन जाएगा, सुपर क्रंच बन जाएगा। समझ गए? तो ये सब आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। फिर देखो अभी तो विस्फोट हुआ, विस्फोट से बने, फिर बाद में जाकर एक साथ जुड़ जाएंगे, जुड़ करके फिर क्या बनाएंगे, सुपर क्रंच। वही पहले वाला घटना फिर होगा, फिर एक कोई तारा छोटा सा रहेगा, समझ, फिर वही मिलकर एक फिर छोटा तारा ऐसा बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये एक कल्पना किया गया, क्या किया गया, ये मतलब ये अब जरूरी नहीं कि ऐसा केस हो, ये जो एक कल्पनाएं किया गया, मतलब वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने कैसी थ्योरी दिया है। समझ गए कि नहीं, क्लियर? लेकिन ये सब जो महाविस्फोट सिद्धांत उद्धांत हुए, ये सब एकदम साइंटिफिक चीजें, ये सब क्लियर ऐसा हुआ है, क्लियर, तो साइंटिस्टों ने सब प्रूव करके बताया है। क्लियर हो गया ना? अच्छा सर, जैसे हम लोग पृथ्वी मान लीजिए, हाँ, ऐसे कोई और भी बिल्कुल है, ऐसा है, लेकिन ऐसा अभी बहुत सारे मतलब कंट्रियों, मतलब ऐसा सब नहीं जानते कैसा है, लेकिन ऐसा है हमारे पृथ्वी जैसे। जैसे देखिए मंगल ग्रह पर भी जिसमें भी सब लोग रहते नहीं है, मंगल ग्रह पर जैसे जीवन की संभावनाएं हो सकती है। मंगल ग्रह पे सर्च हुआ तो वहां पता चला हाँ यहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। मोबाइल में साइंटिफिक चीज देखा करो, उस पर खुद बताएगा ऐसा ऐसा कई ग्रह की खोज हुआ जो अर्थ के जैसा है, अर्थ के जैसा ग्रह है। समझ गए? ऐसे कई ग्रहों को कई ग्रह उसमें यूट्यूब पे दिखाएगा, अगर सर्च करेंगे तो, समझ गए ना, कि जिस पर जीवन की संभावनाएं हो सकती है। लेकिन एक चीज जानते रहे बच्चों, अभी आपको पढ़ाएंगे सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में आप देखेंगे सूर्य होगा, सूर्य के चारों तरफ आपके बहुत सारे ग्रह होंगे, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आपको हर ग्रह के बारे में बताएंगे कि किस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हैं, कहाँ आदमी रह सकता है, कहाँ आदमी नहीं रह सकता। मतलब सुनो, अभी तक जितने भी ग्रह की खोज हुई है, जितने भी ग्रह की डिस्कवरी हुई है, उन सभी ग्रहों की डिस्कवरी में हम आपको ये बताएंगे कि किस ग्रह पर कितना तापमान है, ठीक, किस ग्रह पर मानव के रहने लायक है, ये सब आपको जो है उसमें पूरा मतलब इस प्लेन से डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब देखिए ये आपका बिग बैंग थ्योरी हो गया, सुपर क्रंच आपका ले, ठीक। तो अब देखिए उसके बाद देखिए फिर आता है आपका क्या, सोलर सिस्टम आता है, ठीक है, क्या आता है, सोलर सिस्टम। तो थोड़ा सा सोलर सिस्टम भी देख लीजिए, कल हम सोलर सिस्टम का पूरे एकदम एक्सप्लेन करेंगे, आज इसका फिगर बनाना है, इसका फिगर देख लीजिए ना, फिगर एकदम तैयार करके आइएगा कल।